जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके क्यूज शॉर्ट्स में स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स। आज हम इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर लेके आए हैं और आगामी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका होस्ट कौन था, यह हम देखते हैं। इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और किस क्रम का था? तो यह 11वें क्रम का था। फाइनल हरियाणा और पटना के मध्य में हुआ था और इसका विजेता हरियाणा रहा। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? 33वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? यह ट्रॉफी फुटबॉल की एक ट्रॉफी है और यह किस क्रम की है? 78 क्रम की है। इसका फाइनल बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में हुआ था और किन के बीच में हुआ था? बंगाल और केरल के बीच में, और इसके विजेता बंगाल रहा है। डूरांड कप का संबंध किस खेल से है? तो यह भी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। डूरांड कप का संबंध फुटबॉल से है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? यह सभी को, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, मनु भाकर और साथी हरमनप्रीत सिंह को भी चुना गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2021 में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। यह खेल का सर्वोच्च सम्मान है और इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? यह चीन के द्वारा किया गया है इसका परीक्षण। हाल ही में भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ प्रारंभ करेगी? यह भारत और नेपाल के मध्य में होगा। यह किस क्रम का था? किस क्रम का रहेगा? यह 18वें क्रम का। और इसका इसका आयोजन कहाँ होगा? यह नेपाल में होगा है। और भारत और अन्य देशों के साथ में अभ्यास होते हैं, उनको हम देखते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य में सिलिनेक्स अभ्यास और मित्र शक्ति अभ्यास होता है। जापान और भारत के मध्य में धर्मगोर्जियन और मलेशिया और भारत के मध्य में समुद्र लक्ष्मण संप्रीति अभ्यास, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य में होता है। अयुध्या अभ्यास थाईलैंड और भारत के मध्य में होता है। दोस्ती अभ्यास ये श्रीलंका और मालदीव और भारत 3 देशों के मध्य में होता है। और शक्ति अभ्यास ये फ्रांस और भारत के मध्य में होता है। काजिंद अभ्यास यह कजाकिस्तान और भारत के मध्य में, डस्टलिक उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य में होता है। एकता अभ्यास यह एक्वेरिन, यह मालदीव और भारत के मध्य में होता है। यह भी आप जरूर ध्यान रखें। हाल ही में ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। इसका संबंध किससे है? किस देश से है? यह जापान से थे। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत में कार क्रांति के जनक जाने जाते, जैसे सुजुकी, यह भारत में पहली कार थी। अगला प्रश्न, हाल ही में कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान से किसने माफ़ी मांगी? यह रूस के द्वारा माफ़ी मांगी गई। यह अजरबैजान के विमान को रूस के द्वारा क्रैश करवा दिया गया था। हाल ही में मेलबर्न में क्रिकेट क्लब ने किसे आनंद क्रिकेट सदस्य नामित किया है? यह सचिन तेंदुलकर को किया है। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान 2012 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था और सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। यह भी आप याद रखें। हाल ही में चर्चा में रहे पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है? यह क्वांटम टेक्नोलॉजी से। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर पर आवर हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया है? यह चीन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है वह, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडएक्स, यह स्पेडएक्स कर लीजिएगा, यह स्पेडएक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेडएक्स मिशन को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह PSLV C-60 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? यह दक्षिण कोरिया द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? यह केरल के द्वारा किया गया है। भूस्खलन घोषित करना यानी इसमें 75% की सहायता केंद्र सरकार देगी और 25% की सहायता राज्य सरकार तरफ होता है, जिससे सहायता जल्दी और अच्छी हो सके, इसलिए इसे भूस्खलन में शामिल करते हैं। चर्चा में रहा केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? अंतरिक्ष में इकट्ठा हो रहा कचरा, इससे संबंधित यह है केसलर
सिंड्रोम। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल को बोस्टिंग्स आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टालिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? यह गुजरात के द्वारा किया है। और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में भारतीय सेना, यहाँ सेना कर लीजिएगा, भारतीय सेना ने भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? यह लद्दाख में किया गया है। इसका अनावरण लद्दाख में किया है, पेंगोंग झील के किनारे। अगला प्रश्न है वह है 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? इसका कार्य धार जिले के पीथमपुर में शुरू किया जाएगा। पीथमपुर में इसका कार्य शुरू किया जाएगा। हाल ही में अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? यह भारत के द्वारा इसकी घोषणा की है। इसे 2029 तक स्थापित कर दिया जाएगा। और 3 रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका में है, वो भारत के 3 रिसर्च सेंटर, उनका नाम है दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री और भारती। और आर्कटिक में भारत के स्टेशन है, वो उसका नाम है हिमाद्री स्टेशन। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? यह दक्षिण कोरिया द्वारा प्रक्षेपित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? यह इंदौर के द्वारा किया है। DBS बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? DBS बैंक इंडिया का CEO रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? यह पंजाब के द्वारा किया गया है। और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान। संज्ञान ऐप RPF द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रवाह ऐप RBI के द्वारा, और CVजिल ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा, और सेंटिनल ऐप ये केरल के द्वारा, और ई-साक्षी ऐप ये MP-लेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? किस रॉकेट के द्वारा अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो GSLV F-15 के द्वारा इसे लॉन्च करेगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 1969 को ही थी। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय बंगलुरु में है, और पहले हेड विक्रम साराभाई थे, और वर्तमान में S सोमनाथ है, जिनकी बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। आपको बताना है चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और आदित्य L1 किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाले KM-3MET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? यह न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए इसे स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यह भुवनेश कुमार को। अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगा? यह गुजरात में होगा। अगला प्रश्न है, DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? DRDO 1 जनवरी को मनाता है। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और DRDO के पहले हेड का नाम था दौलत कोठारी, और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और DRDO के वर्तमान में हेड का नाम है समीर कामत। और इस बार 2024 में कौन सा स्थापना दिवस 67वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? यह चीन में नया वायरस उत्पन्न हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? इनमें 5 नए देश अस्थायी देश के रूप में चुना गया है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, और इसमें
5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और हाल ही में नए 5 सदस्य अस्थायी सदस्य को चुना गया है। उनमें है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। हाल ही में चर्चा में रही लासेन खदान किस खनिज से संबंधित है? यह तांबा की खनिज है। यह ओमान में है यह खनिज है। इसे 30 साल बाद और ओपन किया जा रहा है। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ होगी? यह मध्य प्रदेश में होगी। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव।